GT Holidays, South India's #1 travel brand. Goovi, a vernacular edutech brand, skilling everyone everywhere. अगर मुझे 5,000 का कहीं फीस है मेरे को भरना है तो उनको पता है वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम एक डांस क्लास में जहाँ 500 का था वो भले ही सीख सकते हैं, आई नो कि मेरा उतना लिमिट था। कोलकाता में जो हम लोग रहते थे तो उस टाइम मतलब हम और मेरी एक फ्रेंड रहते थे मिलके ऐसे, तो वो उसका रेंट ही 1500-1600 था और वो ऐसे खपड़े का घर नहीं आता था पहले। हाँ। वो होता था वहाँ पे। जो भी था सुबह उठना से कुआं से पानी निकालने से लेके अगर हम बर्तन धोने भी बैठ रहे तो सारा मॉस्किटो एक साथ आ जाता। वॉशरूम भी जा रहे तो हम मोर्टिन लेके जा रहे हैं, ऐसा सीन हो जाता था। कितनी बार ऐसे 15-15 10-10 दिन काम कर लेते थे और पहले क्या था ना, एडवांस में पैसे नहीं मिलते थे। करवा के फिर जब उनको फोन करो तो हाँ अच्छा 2 दिन में दे रहे, 4 दिन में, फिर कुछ ऐसा होता तो पैसे नहीं देते। उस टाइम बहुत फिर हम रोते भी थे, चिल्लाते भी थे। मेरा एक पॉइंट तक था कि हम ट्राई कर रहे थे कि मम्मी पापा एक हो जाए छोटे से ही, क्योंकि वो बहुत परेशानी होता था हम लोग को भी, पापा को भी, और कहीं ना कहीं मम्मी भी अगर नानी घर में है तो उनको भी इतना ज़्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं था। तो मेरे को लगता था कि क्यों, मतलब एक ही चीज़ के कारण सबके लाइफ में प्रॉब्लम है और एक ही चीज़ सॉल्व हो जाए तो सबका लाइफ अच्छा हो जाएगा। जैसे हम लोग 10th में भी थे तो एग्ज़ाम भी होता था तो ऐसे ही हम लोग पढ़ भी रहे हैं और सामने कॉपी और हम लोग रोटी बना रहे हैं, हाँ चलो किसका आंसर ये होगा ये होगा, क्योंकि एक साथ हम लोग को दोनों संभालना पड़ता था, स्टडी भी घर भी। था कोई टकला बुढ़ा अराउंड 45-50 सॉरी बुढ़ा ऐसे नहीं बोलते किसी को, लेकिन उसके लिए बुढ़ा ही निकल रहा है क्योंकि फिर उसने ऐसे ही मेरे को बहुत होप दिया। फिर हम एक बार बिहार में थे, जब से हम मुंबई आए तो हम मिलने के लिए बोल रहे हैं तो कभी जहाँ जहाँ बुला रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आता था, कभी इधर कभी उधर। फिर एक बार 3 बजे रात को फ़ोन करके बोलता आ जाओ मेरे घर ऐसे वैसे, तो हम बोले हम घर तो नहीं आएंगे। In the last 1 year, whenever I have actually put a question sticker on Instagram, I have got this as a continuous response. When are you doing an interview with our Dilo ki Rani, Manisha Rani? And that moment has finally happened. Actually, back to back, मैंने 3 लोगों का इंटरव्यू किया जहाँ पे मैंने यही बोला है, तो मैं ये बोलूंगा वापस कि इतने महीनों की तपस्या रंग लाई. Finally, Manisha joins me for a conversation only on She Can on Galata India. Thank you so much for doing this. कैसे हो आप? You're most welcome. मस्त है हम, मस्त है, मस्त ही रहो. मस्त ही रहना है और मस्त ही रहना चाहिए। एब्सोल्युटली. तो ये जब जो शो है ना, ये एक्चुअली डिजाइन ही ऐसा हुआ है जहाँ पे हम लोगों को बता सके कि आप जब सपने देखते हो और सपने जीने का जज्बा रखते हो तो कुछ भी पॉसिबल है. There's nothing which is impossible. एंड आपके लिए तो वो बिल्कुल ही मतलब स्टैंड करता है बात. मुझे जानना है मनीषा, बचपन में आप कैसे सपने देखती थी? क्या आपको इंडस्ट्री में आने का जो जज्बा था वो बचपन से था? एक्चुअली मुझे सबसे पहले जब बहुत छोटी थे 4-5 साल से, तब मुझे डांसिंग का बहुत शौक था। तो मुझे अभी भी याद है जब हम 5 साल की थे तब हम पहला एक स्टेज शो किए थे, जिसमें एक होता है ना अपने शहर में ये कॉम्पिटिशन है सब बच्चों का, और उसमें हम फर्स्ट आए थे। तो तभी से मेरे को लगा यार, और सब बहुत तारीफ भी करते थे कि अरे क्या डांस करती है आपकी बेटी। तो बचपन से मुझको डांसिंग बहुत पसंद था। फिर धीरे-धीरे डांसिंग, एक्टिंग, एक होता है ना अपने आप को वो अरे हीरोइन वाला फ़ील करना, मिरर में देखना ये वो। तो डांसिंग तो मेरा पहला प्यार कह सकते हैं और एक्टिंग भी मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद था। तो हम मतलब मेरा ऐसा था कि आई नो कि हम जिस शहर में या फिर जिस फैमिली में हो, दूर-दूर तक इसका कोई लेना-देना नहीं है इस इंडस्ट्री का, लेकिन फिर भी एक होता है ना जब आपके अंदर वो बात है या फिर, तो फिर उसके लिए तो मेरे अंदर वो चीज़ था हमेशा से। आई लव डांसिंग एंड एक्टिंग। पर बचपन में किन के गानों पे सबसे ज्यादा डांस किया आईने के सामने? सबसे पहला मुझे याद है ये सॉन्ग था ना, मोहब्बतें मूवी आया था शाहरुख खान का, हाँ. और वो बहुत हिट भी हुआ था। और इसका जो सॉन्ग है पैरों में बंधन है, वो मेरा पहला सॉन्ग है जिसमें हम परफॉर्मेंस किए थे। ओह वाओ. परफॉर्मेंस स्टेज पे? हाँ, स्टेज परफॉर्मेंस किए थे ओह लवली. वो भी। और पहले का तो गाना भी 7-8 मिनट का रहता था ना, तो वो इतना लंबा गाना और परफॉर्म करना, और मतलब 10 मिनट नचवा ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थकते ही नहीं हो। तो बचपन वाला वो होता है ना वो, अभी तो हाँ 2.5 मिनट करना है, 3 मिनट करना बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, लेकिन पहले तो 8-8 10-10 मिनट के गाने पे डांस करो मस्ती में। मनीषा, मुझे लगता है कि आप एक ऐसे शहर से हो जो बोलते हैं ना कि स्मॉल टाउन गर्ल, बट वहाँ पे सपने सबके बड़े ही होते हैं. जब आप सपने देख रही थी तो रुकावटें भी बहुत आ सकती है, क्योंकि आप एक ऐसे जगह से हो जहाँ पे बहुत टाइम ऐसा होता है कि औरतों को सपने देखने की इजाज़त भी नहीं मिलती. उससे कैसे डील किया आपने? उससे बस मेरा ये था कि मुझे पता था कि हम जो कर रहे हैं
क्योंकि मेरा मानना है मेरे पेरेंट्स का भी इसमें गलती नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं और फिर ये बाहर जाएगी क्या करेगी फाइनेंशियली, या फिर जो भी हो हम लोग के पास इतना कुछ है नहीं, या फिर सपोर्ट भी कोई रहता नहीं है। तो हम उन लोगों को कभी ब्लेम नहीं करते हैं, या फिर हम, क्योंकि आई नो कि अगर मेरे पापा प्यार तो मुझसे बहुत करते हैं, बट अब कुछ चीज़ अगर हम धरती पे और हम आसमान का ख्वाब देखेंगे कोई भी, तो वो कभी-कभी लगता है यार कि वैसा काम मत करो जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो या जो भी हो। तो पापा लोग को यही लगता था कि बाहर जाएगी, क्योंकि हम हमेशा लड़ते रहते थे कि मुझे बाहर भेज जाना है। क्योंकि मेरे शहर में वैसे मतलब डांस क्लास बोलो या फिर एक्टिंग क्लास बोलो, ये सब नहीं था। डांस क्लास भी अगर हम वहाँ डांस कर रहे हैं तो सबसे अच्छी डांसर हम ही हैं। मतलब ऐसा वहाँ था कि वाह! अरे एक नंबर डांसर है, सही है। तो मेरा ये था कि मुझे पता है कि इस शहर के लिए तो बहुत सही है, लेकिन जो हमको जितना आगे जाना है, जो लाइफ में करना है, तो मुझे बाहर निकल के कुछ करना पड़ेगा। तो एक टाइम था जब बहुत पापा लोग को बोले, घर में सबको बोले, वो लोग नहीं माने। फिर मेरे अंदर से ऐसा था, बहुत टाइम ऐसे कभी रोते थे, लड़ते थे, फिर मेरे को लगता था कब जाएँ घर से बाहर या निकल के कुछ करें। फिर मेरे को एक टाइम फ़ील हुआ कि नहीं यार, इन केस अगर हम अपनी लाइफ़ के लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे, तो क्या ही होगा मेरे साथ, मेबी कुछ मतलब हम और ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे, या फिर लेकिन अगर कुछ क्या पता बहुत अच्छा हो जाए, तो क्यों ना हम पॉज़िटिव चीज़ों पे ध्यान दें। और मतलब मेरा ये मानना था कि अगर मेरा सपना पूरा नहीं होगा या हम जो चाहते हैं वो नहीं बनेंगे, तो हम वैसे भी खुश नहीं रहेंगे अपनी लाइफ़ में। ये वाला लाइफ़ भी मुझे नहीं चाहिए। वो तो मेरा ये था कि चलो, आई नो कि इसमें कोशिश करके हाँ, देखते इसमें हैं। बहुत रिस्क है, या फिर पता नहीं, मतलब कुछ श्योर नहीं है कि क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस था, एक अंदर से ऐसा लगता था नहीं मनीषा चल एक बार ट्राई करो, या 1 या 100 बार ट्राई करना पड़े करो, क्योंकि आई थिंक मेरा मानना है कि हमें ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिलता है, और मतलब मुझे इस ज़िंदगी में वो सब करना जो हम करना चाहते थे। यू नो जब आप पापा और मम्मी की बात करते हो तो फाइनेंशियली हालात कैसे थे बचपन में? क्या अम, आपको समझ आता था कि जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं ना, हुँ। तो एक टाइम के बाद उनको ऑलरेडी समझ आ जाती है घर के हालात देख के कि यहाँ तक हमारी लिमिट है। वो बोलते हैं ना कि उतना ही करो ओ जितना चद्दर आप फैला सको। उतना ही पाँव फैलाओ हाँ। जितनी चादर है। हाँ, बिल्कुल। नहीं, मुझे पता था कि हम लाइक बिहार में क्या होता है ना, दादा का बहुत बड़ा घर है। दादा ने एक घर बना दिया जिसमें सारे अंकल, हम लोग सब फैमिली रहते हैं। अब वहाँ रहने खाने का वो कभी भी पापा वो सब चीज़ के लिए कभी कमी नहीं दी हम लोगों को कुछ भी। लेकिन अब एक होता है कि आप बहुत मतलब कुछ आपको और बहुत अच्छा करना है, जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो उतना नहीं था। मुझे पता था कि हाँ, अगर मुझे 5,000 का कहीं फ़ीस है, मेरे को भरना है, तो उनको पता है वो नहीं कर पाएँगे। हाँ, हम एक डांस क्लास में जहाँ 500 का था, वो भले ही सीख सकते हैं, आई नो कि मेरा उतना लिमिट था। और हम कभी भी इस चीज़ में पापा को कभी बोले भी नहीं, और कभी हमको ऐसा रिग्रेट फ़ील भी नहीं होता है कि हम क्यों थोड़े नॉर्मल फैमिली से थे, क्योंकि ठीक है, बट वही कह सकते हैं कि हाँ, जब हम कोलकाता भी गए, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो बहुत टाइम ऐसा होता था कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे छोटा-मोटा काम, लेकिन पापा कभी भी बोलते थे, तो हम उनसे पैसे नहीं माँगते थे। उनको हमेशा हम भले ही कितनी भी तकलीफ़ में हो, लेकिन वो पूछते थे, तो हम बोले, "हाँ, हाँ, सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है।" क्योंकि अगर हम उनको बताते, तो उनको भी बुरा लगता है कि अरे! मेरी बेटी इतना स्ट्रगल कर रही है, इतनी प्रॉब्लम में है। तो मुझे लगता था कि नहीं, ये लड़ाई है, और अगर हम अपने पेरेंट्स को ये सब बोलेंगे, तो एक तो वो बोलेंगे तुम वापस आ जाओ, इतना महान बनने का ज़रूरत नहीं, नहीं हो रहा है तो मत करो, और दूसरा उनको खुद भी बुरा लगेगा कि क्यों इतना मतलब अपने आप को प्रॉब्लम दे के ये सब कर रही है। तो हमेशा उनसे बहुत कुछ छिपाए हैं, और उनको हमेशा यही दिखाएँ कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत ओके और सब अच्छा चल रहा है। लेकिन सब अच्छा नहीं चलता था। लेकिन मेरा यही था कि हम अपने पेरेंट्स को ऐसे नहीं देख सकते, मतलब मेरा ये काम है कि हम हमेशा उनको खुश रखें। तो मेरे वजह से वो टेंशन में या प्रॉब्लम में आए, तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। सब अच्छा जब नहीं चल रहा था तो कैसे उस चीज़ से डील किया? बस यही था, बहुत टाइम ऐसे होता था कि जैसे जब मैं कोलकाता में थी, तो मैंने 2015 में भी डांस इंडिया डांस का ऑडिशन दिया था। उसके बाद जब मेरा रिजेक्शन हो गया था आफ्टर टीवी राउंड, उसके बाद भी हम 2-3 बहुत सारे ऑडिशन दिए थे, इंडियाज़ गॉट टैलेंट इधर-उधर, लेकिन कभी 2 राउंड में होता था, 3 राउंड में, फिर आउट हो जाते थे। फिर लगता था कि अरे घर वापस जाना पड़ेगा ऐसे। बट फिर वही होता था कि बहुत एक मन में ऐसा होता था कि ठीक है यार, एक बार और कोशिश करते हैं ना, क्या पता कुछ हो जाए। क्योंकि हमेशा इंसान एक बार में तो ऐसे सुपरस्टार नहीं बन जाता ना, उसके लिए तो उसको पूरा मतलब मुझे लगता है कि जब आप एक
बड़े सक्सेसफुल इंसान बनते हो तो आपके पास ऐसे पूरा स्टोरी रहना चाहिए। ऐसा नहीं करे गए ऑडिशन दी हुआ और सुपरस्टार बन गए, ऐसे कोई नहीं बनता है। मुझे लगता है जो भी लोग सक्सेसफुल हैं उनके पास बिहाइंड द सीन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वो बता भी पाएँ और उनको खुद में भी पता होगा कि हम ये सब फेस करके आगे आए हैं। और मुझे लगता है कि रियल सफलता भी वही है और असली मज़ा भी उसमें ही है कि अब जब है ना कि हाँ यार बहुत घसे हैं तब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसका जो खुशी है ये भी अलग ही है क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, हम अपने आप को ये नहीं बोलेंगे कि आई एम अनडिज़र्विंग। मुझे पता है कि हाँ, हम बहुत मेहनत किए फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये खुशी में अलग ही मज़ा है। I'll tell you a story then. क्योंकि मैं कलकत्ता से हूँ, ओके, ओके, तो I'm a बंगाली। ओके। और मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा ने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स देखे हैं। जब मेरे भाई पैदा हुए थे तब भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। मेरे पैदा होने के बाद उतना मतलब हम लोग ऑफ कोर्स वी वर नॉट वेरी रिच, बट हम लोगों को जितना चाहिए उतना मिल जाता था, ऐसा था। तो मैं बहुत प्रोटेक्टेड शेल्टर्ड बैकग्राउंड से आया हूँ। और मेरा भाई बिकॉज मेरे से 10 साल बड़ा है तो मैं ज़्यादा प्रोटेक्टेड और शेल्टर्ड हुआ हूँ बिकॉज मेरे भाई काम करते थे। और मुझे पता है मेरा फर्स्ट महीना बॉम्बे में जब मैं एक पीजी में रहता था और वो पीजी में कुछ तो हुआ जहाँ पे मैंने देखा कि कुछ गड़बड़ है और दूसरे रूम में कुछ ना कुछ हो रहा है और घबरा गया। क्योंकि मैं कोई नशा वशा करता नहीं हूँ तो मुझे देख के भी वो थोड़ा सा घबरा गया था और 10 साल पुरानी बात है। तो मैं ना एक दिन वहाँ से भाग गया था। आई लिटरली टुक माई बैग्स एंड मतलब आई लेफ्ट। और मैंने 2 महीने का रेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ब्रोकरेज सब भर दिया था। ओके और वो तो मिलने से रहा क्योंकि मैं तो निकल गया, ना सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला ना कुछ। मुझे लगा कि आप बोलने वाले थे कि मैंने कुछ नहीं दिया इसलिए मैं भाग गया। नो सॉरी। मैंने सब भरा अच्छा। और मैं निकल गया एक दिन सुबह को और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और बिल्कुल पैसे नहीं थे और मैंने भी यही सोचा था कि तब मैं अपनी मम्मी पापा भाई किसी को भी बोलता तो वो शायद हेल्प कर देते। बट वो हो जाता है जब आप अपने फैमिली से दूर रहते हो ना और अपने सपने को जीने के लिए आप कहीं और आ गए हो तो कहीं ना कहीं वो हो जाता है अंदर से कि नहीं, वो ऑलरेडी परेशान है कि हम दूसरे शहर में हैं और तब 1 महीना भी नहीं हुआ था। तो मुझे ये था कि नहीं जैसे भी हो। तो मुझे याद है मतलब इट्स सो वियर्ड मतलब मैंने हर दिन सिर्फ 2 पैकेट मैगी खा के 1 हफ्ता मेरी पूरी सिस्टम बिगड़ गई थी मेरी बॉडी की। बट मैंने किया था और मुझे याद है बिकॉज आपने जब बोला ना तो यस यू आर राइट कि जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो शायद आपकी फैमिली सपोर्टिव होगी ही बट आप में खुद में होता है कि नहीं यार मैं बोलूँगा तो वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। व्हाट वर द टफेस्ट डेज जब आप कलकत्ता में रहे? तो आपने क्या क्या काम किया? आपने खुद फाइनेंशियली तब डिफिकल्टीज फेस किए क्योंकि आप तो घर से भी पैसे नहीं ले रहे थे। हाँ, मैं वहाँ पे लाइक जब मैं कोलकाता गई तो स्टार्टिंग में मुझे अभी भी याद है कि मैं अपना जैसे पापा होता ना, मैं और मेरी बहन 2 बहन हैं, तो पापा ने दोनों के लिए शादी-वादी के लिए वो गोल्ड का एक कान बाली और नोज़ रिंग ऐसा कुछ-कुछ बना के रखा था। तो दीदी जब मैं जा रही थी बोली दीदी मेरा हिस्सा वाला चल दे दे। तो बोली तुम क्या कर रहे हो? बोले प्लीज़ कुछ नहीं कम से कम ये दे दो। मेरे माइंड में था यार कोलकाता जा रहे हैं एटलीस्ट उसको मतलब हम कहीं किसी मतलब किसी को दे के बंधक में होता है ना रख के वहाँ से मेरे को 15,000 मिले थे। तो हम सोच रहे थे कि कोई नहीं बाद में जब पैसे आ जाएँगे तो इनसे वापस ले लेंगे। लेकिन उसपे सूद भी लगता है हर महीने का कुछ। तो वो तो हम वापस नहीं ले पाए लेकिन उस टाइम हम 15,000 उनसे लेके 1 महीने हम चला लिए थे। लेकिन धीरे-धीरे जब 1-2 महीने और रहने लगे तो मेरे को लगा यार कि 15,000 में तो ज़िंदगी इधर कटने वाला है नहीं। और मेरे को डांस सीखने का बहुत शौक था, तो हम जा भी रहे थे कि हाँ, टेरेंस सर का जो एकेडमी था या फिर गणेश आचार्य का, तो हम जाते थे, पता लगाते थे, तो फिर कभी उन लोग का नहीं फीस ज़्यादा होता था, तो फिर हम बोलते थे यार ये तो नहीं कर पाएँगे। फिर जहाँ पे कभी जैसे 500 का कोई क्लास है, तो हमने ठीक है चलो ये कर लेंगे, ये कर लेते हैं। लेकिन धीरे-धीरे वहाँ और भी खर्च हो रहे थे, तो फिर कभी-कभी ऐसे कि बच्चों लोग को डांस सिखाना है क्लासेस में, तो हम वो स्टार्ट कर दिए। फिर कभी जैसे बैकग्राउंड डांसर का भी होता है कि जैसे कहीं भी इवेंट हो रहा है, तो उसमें सारे आर्टिस्ट को मिलता है ना ₹500 पर डे का, उस टाइम 500 मिलता था, अभी का पता नहीं। तो मेरा ये था कि चलो ये कर लेते हैं। फिर एक टाइम ऐसा भी था कि शादी में हम एज़ अ वेटर भी काम किए हैं, वो भी उस टाइम भी 500 मिलते थे। लेकिन मेरा ये था कि ठीक है ये छोटा काम है लेकिन गलत काम तो नहीं है ना, एटलीस्ट आई नो मेरे दिल से कि हम क्या कर रहे हैं, भले ही हम छोटा काम कर रहे हैं लेकिन मेरे को पता है कि हम गलत काम नहीं कर रहे, ये हमको सर्वाइव करना है। और ये भी था कि हम ये सब बात कभी आज तक अपने पेरेंट्स को उस टाइम, अब तो वो लोग मेरी स्टोरी जानते हैं, इंटरव्यू देखते हैं तो बोलते हैं अच्छा तुम ये सब भी की हो। तो पर कोई काम छोटा होता हाँ, नहीं हाँ। जैसे।
तो वही कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बट मैं ऐसे बोल रही हूँ उस टाइम, जैसे मेरे घर वालों के लिए वो चीज़ अच्छा नहीं हाँ। लगता उनको। उनको उनको ये लगता है कि यार हम बिहार में तुमको हर चीज़ तो दे ही रहे हैं, मतलब ऐसा दिन देखने का तो नौबत नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तुम ये कर रही हो, तो कहीं न कहीं वो मेरा चॉइस था कि मुझे लाइफ़ में आगे बढ़ना है, फिर मुझे वो सब कंप्लीट करना है जो हम करना चाहते हैं। और कभी जैसे कोई जॉब के लिए भी देखते थे, कॉल सेंटर कभी होता था ना, सॉल्ट लेक में हुँ, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो कभी हो भी सॉल्ट लेक। जाता था। लेकिन वो ना टाइम ड्यूरेशन ऐसा होता था कि 12 घंटे करने हैं, तो हम कभी वो भी सोचते थे कि अरे ये जॉब करेंगे फिर तो हम अपना ड्रीम डांस नहीं कर डांस सकते। नहीं कर पाएँगे, तो कभी-कभी फिर वो चाह के हम नहीं कर पाए। और ये सब क्या होता था ना, ये पर डे पे काम होता था कि अरे कभी कर लो, फिर दूसरे दिन मत करो, ऐसे वाला सीन होता था। तो हम ये वाला सोचते थे ये काम सही है, 500 लो अपना, महीने का अगर 3-4 हज़ार भी आ रहा है, तो पैसे ले लो, उसके बाद अपना साइड से डांस भी सीखो और अपना काम भी करो। तो यही सब करते थे, कभी डांसिंग का, कभी शादी में ये वो करके, बट यही है कि कभी पापा लोग को ये सब पता नहीं चलने दिए, क्योंकि एक तो पापा उस टाइम बहुत नाराज़ भी हो जाते हैं और उनको खुद में बुरा भी लगता है कि क्यों ये सब कर रही है, इसलिए। मुझे याद है एक इंटरव्यू किया था मैंने कंगना रनौत के साथ, हाँ। और बहुत अच्छा इंटरव्यू था। तब मैं एक न्यूज़पेपर में लिखता था, तो कंगना रनौत ने बोला था मुझे कि जब मैं पहले-पहले यहाँ पे आई थी, हुँ, तो उनके पास भी पैसे नहीं होते थे, वो भी घर से भाग के आई थी, आप भी शायद हुँ, घर से भाग के आई हो। उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं यहाँ पे एक सीसीडी तब के ज़माने में मिलने हुँ, गई थी। किसी से मिलना था और हुँ, मैं बैठी थी और कुछ तो ऑर्डर करना था, तो उन्होंने जाके देखा कि खाने का ऑर्डर, उन्होंने देखा कि एक ब्राउनी का भी मतलब तब के ज़माने में 80 रुपए था, तो उन्होंने बोला हुँ, कि मुझे ना 10 बार सोचना पड़ा कि मैं वो 80 रुपए अब दे तो दूँ, पर मैं 80 रुपए हुँ, देने के बाद मेरे पास कितने बचेंगे? होता है, हर किसी की हालात सेम नहीं होती, हालात बदलती ज़रूर है अगर हुँ। यू आर डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग। बट जब वैसे हालात भी आपने देखे कभी, ऐसे दिन? हाँ, बिल्कुल, जब वहाँ रहते थे तो हर चीज़ सेव करके चलना ही, जैसे बहुत कुछ ऐसे पसंद आ रहा है पर मुझे पता है कि हाँ, अभी नहीं खरीद सकते, मेरे पास पैसे नहीं है। या फिर हम जिस घर में भी, जैसे कोलकाता में जो हम लोग रहते थे, तो उस टाइम मतलब हम और मेरी एक फ्रेंड रहते थे मिलके ऐसे, तो वो उसका रेंट ही 1500-1600 था। और वो ऐसे खपड़े का घर नहीं आता था पहले, हाँ। वो होता था। और वहाँ पे कुआँ से पानी निकालो, और वहाँ पे इतना जैसे ये मतलब इतना ज़्यादा मॉस्क्यूटो रहता था ना, नहीं जंगल वाला एरिया थोड़ा रहता है, हुँ। तो कूट घाट आप सुने होंगे, कूट कुदघाट, घाट, हाँ। हाँ। तो कूट घाट में भी बहुत अंदर, एकदम अंदर, क्योंकि इतने कम में तो एकदम अंदर वाला एरिया मिलता है। तो फिर भी वहाँ पे जो भी था, सुबह उठना से कुआँ से पानी निकालने से लेके अगर हम बर्तन धोने भी बैठ रहे तो सारा मॉस्क्यूटो एक साथ आ जाता है। वॉशरूम भी जा रहे तो हम मोर्टीन लेके जा रहे हैं, ऐसा ऐसा सीन हो जाता था। हाँ? हाँ, मतलब अगर आप बैठो, आप नहीं लेके जाओ तो सारा इधर-उधर कहाँ चला जाएगा। मतलब ऐसे वर्स्ट सिचुएशन में थे। मेरे को अभी भी याद है, जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो मेरी मम्मी छोड़ने गई थी उस टाइम, क्योंकि हम पापा से तो लड़के उस टाइम गए थे। तो जैसे ही गए थे, जब मम्मी वहाँ पे गई तो एक मेरे को मच्छर काटा, और मेरा ना स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो जैसे ही काटा ना, मेरे को यहाँ पे पूरा एकदम ऐसे रेड नहीं होता कि फुल जाना है हुँ। स्किन, वैसा हो जाता है। तो मम्मी बोलती है, अरे ये तो बहुत गंदा जगह है, यहाँ पे कुआँ से पानी निकलते रहता है और जंगल है। आप मतलब एक होता है ना, तो यहाँ पे तो इंसान बीमार भी हो जाएगा ऐसी जगह पे रहेगा तो। तो वो बोल भी रही थी कि अरे तुम कैसी रहेगी बेटा, ये वो मत करो ना, चलो घर, ये वो। तो हम बोले, अरे मम्मी कुछ नहीं, थोड़ा दिन का कष्ट है, फिर सब अच्छा होगा। तो यही है कि हम जिस जगह पे भी रहें या फिर जो खाएँ हैं, जैसे सर्वाइव किए, वो सभी मेरे लिए चैलेंजिंग था। लेकिन एक फिर वो दिल से लगता था यार ठीक है, कभी-कभी डिसअपॉइंटेड हो जाते थे, कभी रोते थे, बोला, "हे भगवान काहे ऐसा कर रहा है मेरे साथ?" फिर हमको फिर हमको लगता था कोई नहीं, जो मूवी में हीरो या हीरोइन रहता है, उसको पहले बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, फिर वो जाके लास्ट में हैप्पी एंडिंग होता है। तो मेरे मन में हमेशा ये रहता था, कोई नहीं, अगर आज बहुत सह रहे हैं तो एक ना एक दिन तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। पर आपने ये जो डिसीज़न लिया घर से भागने का, हुँ। क्या आपने कितने सालों तक अपने पापा से बात नहीं की उसके बाद, या पापा ने आपसे बात नहीं, नहीं की? सालों नहीं, आई थिंक 6 महीने, 8 महीने, क्योंकि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, इतने दिन, ज़्यादा दिन वो रह नहीं पाते मेरे से बात किए बिना। मतलब ऐसा नहीं था, हम पापा को कन्विंस करने का ट्राई किए थे, बट उनका था कि तुम बैंकिंग कर लो, पढ़ाई कर लो, लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं कि तुम हम कोलकाता भेजें। फिर थोड़ा वो घर परिवार के लिए भी सोचते थे कि अरे लड़की है, जा रही है, सब मेरे को सुनाएगा ये जो भी। तो फिर हम बस, मेरी बड़ी दीदी थी, हम उसको उसको पता था कि हम बहुत पागल, अगर हम नहीं जाएँगे तो हम ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ, कभी हम खुश नहीं रह पाएँगे, ऐसा उसको लगता था कि हम हमेशा यही सब बात करते रहते हैं। मतलब वो पढ़ रही हो और हम बोल रहे, दीदी हम कार से निकल रहे, दीदी ऑटोग्राफ ले रहे, दीदी ऐसे। दीदी बोली, तुम आ जाओ इस दुनिया में, आ जाओ यार। तो उसको एक वो ऐसा फ़ील हो गया कि ये लड़की सच में अगर नहीं निकलेगी घर से, या फिर तो ये सच में, तो वो खुद वो मेरा समझी मेरे बातों को, और वो बोली, जाओ तुम अपना सपना पूरा करो, हम सँभाल लेंगे जो होगा।
तो फिर पापा को हम लेटर ऐसे अभी भी मेरे को याद है, हम 4 पन्ना का लेटर लिख के उनको बोले थे कि पापा सॉरी, ये वो जो भी, हम बहुत प्यार करते हैं लेकिन आप मेरा समझे। तो फिर पापा बस ऐसे ही गुस्से में, पापा को पता था दीदी सब बताती थी कि हाँ इसके साथ रह रही है ऐसे वैसे, पर एक होता ना गुस्से में कि क्यों चली गई, तो वैसे पापा बात नहीं करते थे। फिर एक बार ऐसे ही कुछ हुआ, कुछ इंसिडेंट ऐसे वैसे, तो हम थोड़ा बात हुआ तो हम थोड़ा रो दिए थे, कह रहे आपको क्या लगता है मज़ा कर रहे हैं हम तो ठीक से खा भी नहीं रहे या कुछ भी। तो पापा को वो बात थोड़ा लग गया कि होता नहीं कि सच में मेरी बेटी अगर है बाहर तो इस तो ठीक से खाना-वाना भी नहीं खा रही है और हम इससे। तो उस टाइम पापा बोले तो कितना पैसा चाहिए बोलो? हम बोले 1000 भेज दीजिए। मतलब मेरा एक होता था ना पापा है तो ज़्यादा माँगने में भी लगता था कि यार ठीक है ज़्यादा नहीं 1000 भेज दीजिए। तो फिर उस टाइम से धीरे-धीरे बात होना पापा के साथ स्टार्ट हुआ था। फिर जब डांस इंडिया डांस में गए टीवी राउंड तक, तो पापा मुंबई भी आए थे। तो पापा को उस टाइम से थोड़ा लगा कि अरे बेटी यहाँ तक पहुँची है। फिर पापा धीरे-धीरे सब देखने लगे कि हाँ ठीक है, ये लगी है, हम लोग कितना भी रोक मतलब सोचे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन ये अपनी तरफ से तो एफर्ट्स डालती है करने के लिए। तो फिर मान गए थे सब। यू नो डिफरेंस होता है जब किसी के मुंह में गोल्डन स्पून लेके पैदा होता है और जो काम ऐसा करे कि उसके बाद जो पीढ़ी आए वो एक्चुअली एक फाइनेंशियली स्टेबल, एक सिक्योर लाइफ जी पाए। तो आई फील लाइक people like Fukra, people like me, people like a lot of other people around us, we have come from that space कि हमारे मम्मी पापा ने हमको अच्छा मतलब जितना ज़रूरत था ज़रूरत के हिसाब से बहुत अच्छा परवरिश किया, ये किया, पर हमें वो भी था कि हमको उनके लिए भी कुछ करना होता है, राइट। एंड आई फील लाइक फॉर दीज पीपल ना, हम लोगों के जैसे इंसानों को मैं हमेशा बोलता हूँ, गर्व से बोलता हूँ कि आई एम द बिगेस्ट ड्रीम दैट माई मॉम, माई ब्रदर एंड माई फादर सॉ। और जब मैं देखता हूँ ना कि वो लोग खुश हो जाते हैं, कोई अगर आके मुझे बोलते भी है ना कि आपका मैंने वीडियो देखा, तो मुझे दिखता है कि मैं तो खुश हूँ, पर मेरे से भी ज्यादा वो लोग खुश हो जाते हैं। आई थिंक फैमिली इज दैट वन थिंग दैट बाइंड्स यू, राइट। मतलब वो आपको एकदम जमीन से जोड़ के रखती है। आज जब वही मनीषा जो घर से भागी थी और आज इतना मतलब उसको प्यार मिल रहा है, आज आपका इतना नाम है, काम है, सब कुछ, तो आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है? बहुत बहुत, अब तो मेरे को लग रहा है वो मन में बोलती हुई अच्छा तुम भाग गई थी कम से कम, वरना ये दिन देखने नहीं मिलते। मतलब पापा लोग सब बहुत खुश है। पापा तो कभी-कभी बोलते रहे तुम क्या ही कर दी हो, मतलब अभी जितने भी लोग हैं, मतलब लाइक एक होता है ना जब आप नॉर्मल होते मिडिल क्लास फैमिली से होते हो, तो आपको वहीं के लोग आपको पूछते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े या ज़्यादा हाई-फाई लोग ऐसे आपसे टच में नहीं रहते क्योंकि कभी इतना कॉन्टैक्ट नहीं होता है। लेकिन अभी जैसे मेरे शहर के जो डीएम हैं, तो पापा बोलते कि कभी एक बार वो आए थे तो वो बोल रहे थे कि मेरी वाइफ आपकी बेटी की फैन है, या फिर अब बहुत अच्छा लगता है कि सामने से सब लोग आते हैं जो वहाँ पे मुंगेर में एक अच्छे लेवल पे हैं, या फिर जो भी अगर कोई बहुत रिच है, तो पापा बोलते थे कभी हम लोग सोच रहे थे कि ये लोग आके मुझसे ऐसे बात करेंगे सामने से, लेकिन आज तुम्हारे वजह से मतलब हम लोग का इज्जत यहाँ से यहाँ तक, मतलब बहुत तुम्हारे वजह से अब सब लोग आते हैं और बात करते हैं। और मतलब तुम अपने जगह होगी सेलिब्रिटी, लेकिन तुम मुझे बनाती हो सेलिब्रिटी, मतलब अब तुम नहीं रहती हो, क्योंकि हम बिहार जाते हैं साल में एक बार या कभी कुछ ऐसा हो गया, तो पापा का कहना वही होता है कि अब तुम नहीं रहती हो तो लोग हमको ही वो ट्रीट देते हैं कि अरे मनीषा के पापा, मनीषा के पापा। तो कोई कितने लोग आते तो मेरे साथ भी फोटो ले लेते हैं, तो अब हमको बहुत वो चीज़ अच्छा लगता है कि तुम्हारे वजह से हम लोग को इतना नाम मिलता है या जो भी है। और घर में जितनी भी आई थिंक जितनी बहनें हैं जो है, अब जो भी है, अरे आपकी भतीजी, आपकी बहन, आपकी ये, तो अभी सभी लोग को वो सब बहुत खुश है सब। बट मनीषा एक चीज है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है और ये काम ऐसा है जहाँ पे चढ़ते सूरज को सब सलामी देते हैं, और जब तक आप चढ़ते सूरज नहीं बनते हो तो बहुत इज्जत कोई नहीं करता, मतलब थोड़ा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है। जैसे आपने भी जैसे बोला कि पहले जब हम कुछ नहीं थे तो ट्रीटमेंट जैसा था, आज के ज़माने में ट्रीटमेंट अलग हो गया है। तो जब आप कुछ बन रही थी कलकत्ता में बोलो, या फिर जब आप मुंबई आई, जब आप कुछ बनी नहीं थी, क्या किसी ने आपसे बदतमीजी से, कभी आपने नोटिस किया कि आपसे लोग बदतमीजी से बात कर रहे हैं, या फिर ये जो आपने छोटे छोटे काम किए, बहुत टाइम ऐसा होता है कि उनको इज्जत नहीं दी जाती, उनको एक तरीके से बोला जाता है, उनसे एक तरीके से बात किया जाता है, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? मुंबई का तो आई थिंक इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बट हाँ, 1-2 बार कह सकते हैं कि कभी जैसे कुछ काम को कुछ होता था, तो हम जल्दी लोगों पे बिलीव कर लेते थे। वो बोल देते थे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऑडिशन है, तो हम कर लेते थे और ऑडिशन के लिए चल जाते थे। बाद में 1-2 बार पता चला था कि वो सब फ़ॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको बस एक होता है ना कि बात करना था, या फिर उसको कुछ और ही उसको चाहिए होगा। लेकिन एक होता है ना बस लड़की को झूठ का उसको परेशान करना कि अरे ये है ऑडिशन वीडियो दे दो, तो ये कर दो। तो वैसा हुआ है 1-2 बार, लेकिन ऐसे कुछ
इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। और जब कोलकाता में थे तो ऐसा बहुत टाइम हुआ कि जैसे हम लोग काम करते थे, लेकिन उसके पैसे भी नहीं मिलते थे। जैसे कभी-कभी होता है ना, काम करवा लिए लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं, तो कभी-कभी बहुत गुस्सा भी आता था कि अरे कितने बेशर्म है, काम करवा ले रहे हैं, लड़की से पैसे नहीं दे रहे। लेकिन कुछ-कुछ लोग एक होता है ना कि जिसको एक्चुअली में आपका रिस्पेक्ट नहीं होता है, जब आप उस लेवल पे नहीं होते तो लोग वैसे ही ट्रीट कर देते हैं कभी-कभी कि अरे ठीक है, क्या ही कर लेगी, अरे जाओ कर लो जो करना है, क्योंकि उसको लगता है सच में इसके आगे-पीछे ऐसा कोई है नहीं। तो वैसे थे कुछ लोग, जब स्पेशली इन कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता में कितने पैसे आपने ऐसे गवा दिए? अरे कलकत्ता का तो बहुत सारा इंसान, कितनी बार ऐसे 15-15 10-10 दिन काम कर लेते थे, और पहले क्या था ना, एडवांस में पैसे नहीं मिलते थे। करवा के फिर जब उनको फ़ोन करो तो हाँ, अच्छा 2 दिन में दे रहे, 4 दिन में, फिर कुछ ऐसा होता तो पैसे नहीं देते। उस टाइम बहुत फिर हम रोते भी थे, चिल्लाते भी थे। फिर ऐसे हम हेल्पलेस इसलिए हो गए थे कि हम घर में भी नहीं बोल सकते हैं कि इनको बताएँगे तो किसको बोले कि मेरे को पैसा दिलवा दो, हम काम करके आए हैं वो। तो कहीं न कहीं लोग आपका फ़ायदा तब उठाने लगते हैं जब उनको पता रहता है कि अरे ये तो कमज़ोर है, इसके आगे-पीछे ऐसा कोई है नहीं, या फिर ये क्या ही कर लेगी, वो वाला चीज़ होता है। तो कभी-कभी ऐसा होता था कि हम चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन फिर वो हम अपने तक ही रखते थे, क्योंकि हमको पता है कि हम कुछ नहीं कर पाएँगे। भले ही मन-मन में 100 गाली दे देते थे, वो बात अलग है। कभी-कभी ऐसे भी दे देते थे, लेकिन फिर कुछ कर नहीं पाते थे। वही है कि अगर आप मेरे से कोई काम करवाए हैं और आज मेरा इतना पावर है, आज हम मनीषा रानी, आज आप मेरे साथ 2 बार सोचिएगा कुछ करने से पहले कि अरे नहीं यार, इसके साथ कैसे कर सकते हैं, कहीं सोशल मीडिया में वायरल ना कर दे कुछ ये। लेकिन जब कोई इंसान कुछ नहीं होता तो लोग बोलते हैं क्या कर लोगी, जाओ कर लो जो करना है। तो वो चीज़ तो होता ही आई थिंक, और कहीं न कहीं सबके साथ ही होता है। कभी सोचा है वापस जाके उनसे बात करने का? अभी जब आप खुद बन गई हो? मुझे लगता है कि अब कहीं न कहीं वो लोग खुद अपने आप पे रिग्रेट फ़ील करते होंगे जब मुझे अब यहाँ देखते होंगे कि अरे मनीषा, वैसे हम उन सब लोगों को बोलना चाहेंगे जो भी लोग मेरे को पैसे नहीं दिए काम करवा के, आप लोग को नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि ज़ख्मी क्योंकि इंसान का मे श्राप। मेरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कि मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि हम फ़ील कर सकते थे कि जब उसने मेरे साथ ऐसा किया कि पता नहीं कितनी सारी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा। यू नो जिंदगी में जब इतना कुछ होता है पर फिर भी आप इतनी खुशी के साथ लोगों को खुशी देते हो, लोगों को हंसाते हो, खुद पे हंसते हो, खुद भी हंसते हो, डिफिकल्ट नहीं होता कभी कभी गम छुपाना? थोड़ा तो होता है। क्योंकि जब जैसे मैं ऐसी पर्सन हूँ, मैं बताती हूँ, हम ना बहुत सबसे शेयर कर देते हैं कि हाँ, खुश है तो ऐसा स्टेटस कि उफ़ आज मैं ऊपर आसमान नीचे, कि एक खुशी छुपाए नहीं छुपेगा। फिर जब हम कभी-कभी ऐसे, मेरे को होता भी नॉर्मल लाइफ़ में कि कभी हम डिसअपॉइंटेड है किसी चीज़ को लेके या फिर गम में हैं, तो फिर अब ऐसा हो गया कि अब तो ख़ास करके स्टोरी लगाने से पहले सोचना पड़ता है कि एक स्टोरी डाल देंगे, अरे क्या हुआ दीदी, क्या हुआ, दिल टूटा, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। फिर कभी-कभी ये भी लगता है कि जैसे मेरा जो है लाइक ऑरा ऑन सोशल मीडिया, सब जैसे जानते हैं मनीषा रानी चुलबुली, मस्त खुश, और मेरे वजह से लोग, जैसे मेरे कभी फनी वीडियोस आते तो लोग लिखते हैं दीदी आपका वीडियोस देख के दिन बन गया, हम खुश हो गए, हम बहुत स्ट्रेस में थे। तो मेरे को लगता है कि हम लाइक उस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि लोग हमको देख के और खुश हो जाते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं। तो हम ज़्यादा ये सब चीज़ चाह के भी, बट कभी-कभी ऐसे होता है हम बीच में डाल देते हैं, फिर लिख देते हैं जस्ट फॉर द एक्ट, बट एक्चुअली वो एक्ट के लिए नहीं होता। पर अभी क्या करें, एक वो वाला होता है ना कि अरे किस बात का गम हो गया। और वो गम मेरे को लगता है सिर्फ ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत, लाइफ है इंसान का, तो कभी ना कभी अप एंड डाउन्स होता रहता है, कुछ ना कुछ तो इंसान के माइंड में भी चलता है। तो और हम लोग को ना वो आदत हो गया हर चीज शेयर करने का, तो अब वो भी एक स्टेटस नहीं लगाया तो अंदर से लगेगा अरे यार गम में है, सबको पता होना चाहिए कि गम में। मतलब मुझे लगता है भी कि अगर मेरा खुशी हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं तो तो गम गम भी भी करना कर चाहिए, मैं तो सकते हैं। यही बोल रहा हूँ। हाँ, इसमें कोई मैं ऐसी यही बहुत बोलता हूँ। बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये है कि हाँ, बस होता क्या है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा अगर हफ्ते में 6 दिन अगर गम में है, तो 3 दिन का तो दिखा ही सकते हैं हाँ, एटलीस्ट, क्योंकि ज़्यादा एब्सोल्युटली। दिखाने से भी कहीं न कहीं मुझे भी लगता है कि लोग को अपनी तरफ से हम जितना पॉज़िटिव वाइब दे सकते हैं या फिर लोग मुझे देख के जितना इंस्पायर हो, वही हो। लेकिन फिर भी कभी-कभी अगर ऐसा है कि आप गम में हो तो बोल दो यार, क्या ही। हाँ, मुझे लगता है कि देखिए आप एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हो हुँ। और अगर लोगों को देख के ये समझना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में भी आप उतने ही इमोशंस के साथ डील करते हो। किसी का भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल, खुद बिल्कुल। शाहरुख खान का लाइफ भी परफेक्ट नहीं है, राइट? उनको भी कभी बुरा लगता होगा, कभी अच्छा लगता होगा, कभी बहुत खुश होंगे, कभी हुँ। गुस्से में भी आएँगे, कभी बहुत दुःख भी होगा। अब आई फील दैट व्हेन पीपल विल सी दैट, क्या हो गया है ना, आज सोशल मीडिया पे सब अपने सिर्फ खुशी वाले चीज़ें दिखाते हैं ना, तो लोगों को लगता है, लोग जो दुखी है ना, वो सोचते हैं कि यार हमारी ज़िंदगी में दुःख है तो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि यार इनका तो कितना अच्छा है। बट आई थिंक इट शुड ऑल बी रियल, नेचुरल एंड आई लव दैट अबाउट यू। बट एट द सेम टाइम
लास्ट टाइम आप दुखी कब हुई थी? वो अभी 2 घंटे पहले। बट क्यों? नहीं सॉरी, मैं मज़ाक कर रही थी। ऐसे ना मैं ना बहुत इमोशनल हूँ, लाइक जितनी हम चुलबुली मस्त है, इतनी ही हम दिल की इमोशनल भी। हम बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी आप मुझे अगर मतलब हम ऐसी पर्सन है कि कुछ आप बोल दें तो मेरे को दिल पे जल्दी लग भी जाता है। तो ऐसे हम लास्ट टाइम ऐसा नहीं कि हम अभी थे, हम कल ऐसी किसी बात को लेके कुछ था, लेकिन रहने दीजिए। बट मनीषा, हाँ। आप 5वीं स्टैंडर्ड में थी जब आपके मम्मी पापा सेपरेटेड हुए? नहीं, मैं स्टैंडर्ड 2 में थी। स्टैंडर्ड 2 में। हुँ, एक बच्ची आप आपके जो भाई बहन है, आप हुँ। उनमें कितने नंबर में हो? 3। तीसरी नंबर, तो आपसे एक छोटा भाई है, हाँ, मेरे से एक करेक्ट? छोटा भाई है। और आपके 2 बड़े बहन हुँ, हैं। हुँ। उम, क्या आपको बचपन में समझ आ रहा था कि ये हो रहा है घर पे, और कैसे प्रोसेस किया वो? डिफिकल्ट था इमोशनली? हाँ, ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होता है जब आपको पता है। लेकिन वो छोटे थे तो हम लोग को तब लग भी रहा था, फिर थोड़ा वैसे रोना-धोना ये वो। फिर पापा के साथ थे तो फिर चीज़ों को समझ भी रहे थे कि मेबी इन लोग का कुछ होगा, या फिर धीरे-धीरे थोड़ी और बड़ी हुई तो फिर एक टाइम था कि कोशिश भी कर रहे थे कि चलो मम्मी-पापा एक हो जाएँ या फिर कुछ। फिर मुझे लगा कि यार मतलब मेबी हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन इन लोग का नहीं मन है, या फिर इन लोग की तरफ से नहीं है, फिर या जो भी इनका फैमिली का इन लोग के ऊपर प्रेशर हो या जो भी हो। आई थिंक मतलब मेरा एक पॉइंट तक था कि हम ट्राई कर रहे थे कि मम्मी-पापा एक हो जाए छोटे से ही, क्योंकि वो बहुत परेशानी होता था हम लोग को भी, पापा को भी। और कहीं न कहीं मम्मी भी अगर नानी घर में है, तो उनको भी इतना ज़्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं था। तो मेरे को लगता था कि क्यों? मतलब एक ही चीज़ के कारण सबके लाइफ में प्रॉब्लम है और एक ही चीज़ सॉल्व हो जाए तो सबका लाइफ अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर वही होता है ना कि कुछ चीज़ें में भी होती है डेस्टिनी, जो जिसको बदला नहीं जा सकता है। तो वो वही था हम लोग के लिए। और शायद उसकी वजह से भी हम लोग लाइफ में जैसे मम्मी नहीं भी थी तो जिसकी वजह से हम लोग बचपन से ही इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग बन गए हैं कि बचपन से ही खाना बनाना, जिस उम्र में आई थिंक लड़कियाँ स्कूल में जाके मतलब पढ़ती अच्छे से या फिर अपना लाइफ एक होता है ना बिंदास जीती है, कि एक होता है ना कि बच्चों बच्चों की लाइफ पे एग्जाम्पल दिया जाता है कि यार हम बच्चे ही थे तो कितना अच्छा था कि एकदम टेंशन फ्री, कोई प्रॉब्लम हुँ। ही है। लेकिन हम लोग को उस एज से भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी कि यार नहीं, अभी तो घर से जाना है तो पापा के लिए खाना बनाना है। इवन मुझे लगता है मैं नहीं, मेरे पापा हो, एक टाइम पे पापा भी बहुत स्ट्रगल किए हम लोग को स्कूल से लाना, खाना बनाना, बड़े भैया, मतलब हम लोग को सबका, हम लोग छोटे में ही बड़े हो गए थे, ऐसा कह सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये सबके साथ है। सिर्फ़ मेरा जो छोटा भाई उसको हम लोग कभी किसी चीज़ का तकलीफ़ नहीं होने दिए, क्योंकि उसके पहले हम लोग 3 लोग ऐसे थे कि ठीक है, तो उसको कभी किसी भी चीज़ का ऐसे उसको कमी बोलिए या फिर कभी, तो हम लोग दोनों बहन भी उसको बहुत प्यार किए हैं। और बट हम लोग के साथ ऐसा था कि हम दोनों फीमेल थे और फिर ऐसा था कि पापा, भैया और रोहित है। तो फिर एक टाइम के बाद जब पापा खाना बनाते थे या भैया, फिर हम लोग को लगा यार लड़की में खो जाता नहीं कि नहीं पापा क्यों बनाएँगे, हम बनाएँगे खाना। तो फिर एक टाइम के बाद हम और दीदी मिलके जैसे स्कूल से भी आ रहे हैं, तो फिर जैसे आते के साथ दीदी चावल चढ़ा दिए, हम लोग स्कूल ड्रेस में ही सब्ज़ी काटने लगते थे, फिर फटाक से खाना बना लिए। या कभी-कभी जब थोड़ा और छोटे थे तो पापा होटल लेके चल जाते थे स्कूल से कि चलो यहाँ पे खाना खा लेते हैं। पर एक होता है ना जैसे धीरे-धीरे थोड़ा हम लोग 4-5 में गए, तो फिर खुद से खाना बनाना, फिर पहले दीदी थोड़ा ज़्यादा काम करती थी, हम कम, फिर हम और थोड़ी बड़ी हुई तो फिर हम भी काम करने लगे। फिर दोनों में ऐसे डिवाइड होता था कि ठीक है तुम बर्तन धो, हम झाड़ू देंगे, तुम दिन का खाना बनाओ, हम रात का खाना बनाएँगे। फिर हम लोग का एजुकेशन भी जैसे हम लोग 10th में भी थे तो एग्ज़ाम भी होता था, तो ऐसे ही हम लोग पढ़ भी रहे हैं और सामने कॉपी और हम लोग रोटी बना रहे हैं। हाँ, चलो इसका आंसर ये होगा, ये होगा। क्योंकि एक साथ हम लोग को दोनों सँभालना पड़ता था, स्टडी भी, घर भी। तो यही सब था। और पढ़ाई में आप कैसे थी? पढ़ाई में हम ठीक-ठाक थे। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट हाँ, जब तक पढ़े, अच्छे से पढ़े, ऐसा था। कहाँ तक हम आपने? ग्रेजुएशन ओह! ग्रेजुएशन किए हैं। दैट्स ग्रेट। एंड हाँ। मुझे लगता है कि क्या आपको लगता है कि कभी-कभी आप बहुत कम उम्र में आपको बड़ा हो जाना पड़ा, और वहाँ से आपको ये आया है कि आप अगर हुँ, कुछ भी चीज़ ज़िंदगी में हो तो आप उसको हँसी में निकाल देते हो, और आप ज़्यादा उसके हुँ, बारे में बात नहीं करते, या फिर उसके बारे में सोचते नहीं हो, या फिर अगर आपको किसी चीज़ का गम है तो आप उसको हुँ। सबड्यू कर देते हो? हाँ, कह सकते हैं ऐसा, बट एक होता है ना कि
एक होते जो बच्चे ऐसे बोलते हैं बहुत पैम्पर बच्चे हैं, अरे इसको इतना प्यार इतना लाड मिला है। और ऐसा नहीं, लाड हम लोग के पापा जैसे भी थे, पापा मम्मी बहुत प्यार किए हैं, बट उसके साथ साथ मुझे पता है कि अरे मेरे पापा तो खुद गम में हैं या फिर खुद परेशान में। तो उस टाइम बच्चा और समझदार हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि क्या सीन है या फिर क्या है। तो फिर उस टाइम उसको वो नहीं चाहिए होता कि मुझे भी प्यार करो, मुझे भी बहुत पैम्पर। फिर लगता है यार हम भी उनको प्यार करें, उनको समझें और वो भी हमको समझे, वो वाला है। अभी कभी क्या होता है ना, एकलौता बेटा हो जाता है या फिर बेटे, उसको कितना लाड प्यार देना है, अरे ये मिल गया वो मिल गया, वो काम नहीं भी करे तो बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसको पता है कि यार हमको तो कुछ करना नहीं है, जो है माँ बाप कर रहा है, हैप्पी लाइफ ऐसा होता है। लेकिन हम लोग के साथ वैसा था स्टार्टिंग से कि मम्मी पापा अलग हो गए हैं और सपने इतने बड़े हैं, काम भी करना है, बाहर भी जाना है, ये भी संभालना वो भी, तो इतना सब कुछ हो गया था कि फिर लगता था कि ठीक है, अगर सुनाने बैठेंगे गम तो सुबह से रात हो जाएगा और खत्म नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि स्माइल करो। और क्योंकि मुझे लगता है कि सबकी लाइफ में कुछ ना, मे बी किसी का ज़्यादा होता है या कम होता है, लेकिन ये तो सबकी लाइफ का कुछ ना कुछ स्ट्रगल या फिर गम होता ही है। लेकिन अब थोड़ा इसलिए बता देती कि क्योंकि मुझे लगता है कि मे बी कुछ लोग इंस्पायर भी होते हैं इन चीज़ों True. से। जब उनको, जैसे मेरी जैसी और भी बहुत सारी लड़की होगी जो घर बैठ के अगर ये इंटरव्यू देख रही है, तो मे बी उनको और हिम्मत मिले लाइफ में आगे करने का कि अरे मनीषा दी तो यहाँ थी, ऐसे सिचुएशंस से गुजर के भी वो इतना सब कुछ किए, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो फिर मेरे को लगा नहीं यार, जब आप ऐसा सब कुछ किए तो बता सकते हैं अपना स्टोरी। इसीलिए तो इस हाँ। शो का नाम ही वो है, शी कैन। एंड उसका टैगलाइन भी ऐसा है कि इफ शी कैन यू कैन टू। तो ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई वी गॉट यू, बिकॉज आपकी कहानी वैसी ही है, इंस्पिरेशनल, एस्पिरेशनल। बट हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट टू मीट योर मॉम? आप अपनी माँ से कितनी बार मिल सकती थी? जाती थी मैं नानी घर बीच-बीच में, लाइक कभी ऐसे जब छोटी थी तो मम्मी स्कूल आ जाती थी बीच-बीच में हम लोग से मिलने के लिए, कुछ कभी टिफ़िन में खाना लेके या कुछ, तो बीच-बीच में मम्मी आ जाती थी। वही कभी 10 दिन, 20 दिन या 1 महीने में। और नानी घर हमारे घर से आई थिंक 8-9 किलोमीटर है, तो उस टाइम फिर हम लोग जाते थे ऐसे मम्मी से बीच-बीच में, महीने, 2 महीने में। स्पेशली हम थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड थे मम्मी से, क्योंकि हमको लगता था कि उनका भी लाइफ़ तो देखिए क्या कर रही है, मतलब एक होता ना कि कितनी भी तो माँ है ना, तो उनका भी तो खुद का भी नानी का है, मम्मी भी नानी को देखती है, नानी का घर सँभालती है। तो मेरे को लगता था कि अरे उनका भी देखिए कि उनका क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये चीज़। बट दोनों ने कभी दूसरी शादी नहीं की? नहीं, मैं एक टाइम पापा के लिए ट्राई भी कर रही थी, जब एकदम ऐसा हो गया था, तो फिर मैं बोला चल पापा को दूसरा शादी करा देते हैं। फिर हम पापा को एक टाइम बोल भी रहे थे कि चलिए आपके लिए लड़की ये हो, फिर पापा बोलते थे नहीं, नहीं मुझे नहीं करना। मतलब पापा के मन में ये था कि अगर कोई दूसरी माँ आएगी तो इन लोग को पता नहीं वैसा प्यार देगी या नहीं देगी। तो पापा कभी ऐसे इस चीज़ चीज़ को एग्री नहीं किए थे। हम तो मज़ाक में अभी भी बोलते थे, क्या बोल रहे अभी भी चांस है आपका? तो पापा बोलते अरे माते हमको नहीं करना है अभी, हाँ। बट बिहार से कलकत्ता, कलकत्ता से मुंबई, मुंबई आप पहली बार डांस इंडिया डांस की वजह से आई, रिजेक्शन हुआ, आप वापस गई या फिर मुंबई में रुक गई? नहीं, नहीं, मैं वापस तब चली गई थी, क्योंकि तब तो कोई रुकने का कुछ इधर बात ही नहीं था ना। वो तो एक ऑडिशन के लिए समझिए मैं आई, उसके बाद चली गई, फिर उसके बाद मैं वही 2019 में आई थी, जब हम टिकटॉक बनाते थे और मुझे किसी डायरेक्टर को मेरा कैरेक्टर अच्छा लगा था, तो उसने मुझे फर्स्ट टाइम एन टीवी से मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे। तो उस टाइम हम बहुत खुश हो गए थे। पूरे घर, मेरे पापा मुंबई से मैसेज आया, मुंबई से मैसेज आया। फिर उस टाइम हम लोग पहली बार आए मुंबई, ऐसे कि हाँ रुकना है, रहना है। फिर लोग टेस्ट दिए, तो फिर उस टाइम रहे थे हम 2-3 महीने, शूट भी किए थे सीरियल के लिए। लेकिन उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया था। फिर हम बोले यार ज़िंदगी पे झंड लग जब कुछ करो तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। फिर उसके बाद आई थिंक फिर वापस हम चले गए लॉकडाउन में। फिर 2021 में फिर जब लगा कि हाँ, सोशल मीडिया से हम थोड़ा अच्छा कमाना स्टार्ट कर दिए, इतना कि हम मुंबई में रह सकते हैं। मतलब पहले ऐसा था ना कि अरे मुंबई में जाएँगे तो कैसे चल जाए इतना तो पैसा, क्योंकि कोलकाता फिर भी बहुत चीप हाँ, सिटी है। आपको भी पता है कि वहाँ पे आप कितने सस्ते में खा भी सकते हैं, रह भी सकते हैं। ट्रू। लेकिन मुंबई ऐसा मेरे लिए था कि नहीं यार, यहाँ तो कोई मुंगेर यहाँ और मुंबई यहाँ, मतलब ऐसा वाला था कि सोच ही नहीं सकते। लेकिन जब मुंबई में लास्ट टाइम रहे थे सीरियल के टाइम, तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया था, थोड़ा जान भी गए थे। फिर 2021 में हम खुद से आए, हम बोले रहने दो, अब कोई बुलाया नहीं बुलाया, हम खुद ही मुँह उठा के चल जाते हैं मुंबई। तो फिर उस टाइम हम खुद से आए, फिर वही तब से थोड़ा बिग बॉस या फिर कुछ-कुछ के लिए ऐसा सोचते थे, हाँ, ऐसे ऑडिशन देना है, ये करना है। तब तो भी बिग बॉस के लिए आपने 2021 से ऑडिशन दिया है? बिग बॉस हम 4
3-4 साल से ट्राई कर रहे थे। मतलब जब मेरा ऐसा एक एक जब वूट पे भी आता था ना कि इस एप्लीकेशन पे जाइए, वीडियो डालिए, आम जनता का भी एक बार जब निकला था, हम तब भी ट्राई कर रहे थे, वीडियो बना के, अरे जल्दी भेज दो, जल्दी भेज दो। फिर पता ही नहीं चलता था कि क्या प्रोसेस है, नहीं है। तो मेरे माइंड में हमेशा से रहता था कि जैसे अब हम नॉर्मल लड़की हैं, अभी सीरियल एक्टिंग सीखे नहीं है, तुरंत सीरियल में मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा तो कोई उल्टा-फुल्टा बोलेगा, उल्टा-फुल्टा हमको करना है नहीं। फिर मेरे को लगता था कि हम रियल पर्सनैलिटी जिससे भी मिल जाए सब खुश हो जाता है, सब बोलता है यार तुम तो बहुत बिंदास अच्छी लड़की हो। तो फिर मेरे को हमेशा मेरा बिग बॉस ऐसे एकदम था कि एक बार बिग बॉस में मिल जाना चांस, फिर तो देखो हमको सब पसंद करेगा। मतलब वो मेरे एकदम एक होता है ना दिल से आप सोचते हो और वो सच हो जाता है। तो मैं हमेशा से मेरा गोल मेरा पहला बिग बॉस ही था कि हमको पहले बिग बॉस करना है। एक बार बिग बॉस हो जाओ तो फिर तो फटाफट हमको काम मिल ही जाएगा। तो ये सब हम सोचते थे। फिर 2 साल 3 साल ऑडिशन दिए। फिर कभी पता नहीं, मेरे को कॉन्टैक्ट भी नहीं था, तो हमको इतना समझ में नहीं आता था कि मेरा वीडियो वहाँ तक जा रहा है, नहीं जा रहा है। कभी-कभी कलर्स के वेबसाइट पे जाके सलमान खान को इंस्टाग्राम में तकब में हम भेजे हैं। अगर आप कभी मेरा इंस्टाग्राम चेक कीजिएगा तो हम सलमान खान को भी 2-3 साल पुराना वीडियो सब है जो उनको भेजे, बोलते सर ले लीजिए ना, बहुत टैलेंटेड है आप। तो बट सी रंग लाया ना। बट उसके पहले आपने जैसे बोला कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, लोगों के हालात और लोगों के सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे लोगों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। क्या आप ऐसे लोगों से भी मिले कभी जो जिन्होंने काम के बदले में आपसे कुछ मांगा हो या फिर ऐसे सिचुएशन में आपको पुट इन किया जहाँ पे यू बीन आस्क्ड फॉर एनी फेवर्स? ऐसे बिग बॉस का ही कहानी है। एक बार कोई ऐसे बंदा था जो एक्चुअली में बिग बॉस का नहीं होगा, उसके कॉन्टैक्ट का या कास्टिंग का, लेकिन मुझे, मैं हमेशा बोलती थी ना सबसे कि मेरे को नंबर दे दो ना कलर्स वाले का, या जो भी हम अपना वीडियो भेजेंगे। ऐसे ही किसी ने एक बार किसी बंदे का नंबर दिया था। फिर वो बंदा मेरा वीडियो देखा, फिर मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि अरे तुम तो हो जाओगी सेलेक्ट, ये वो। उसके बाद फिर था कोई टकला बुड्ढा, अराउंड 45-50। सॉरी बुड्ढा ऐसे नहीं बोलते किसी को, लेकिन उसके लिए बुड्ढा ही निकल रहा है। क्योंकि फिर उसने ऐसे ही मेरे को बहुत होप दिया। फिर हम एक बार बिहार में थे, तो उस टाइम मेरे को स्पेशली, जबकि हम घर गए थे 4-5 दिन हुआ ही था और हम रहने गए थे अच्छे से, लेकिन वो उस टाइम फ़ोन किया कि तुमको कलर्स पे नहीं जाना है, तुमको बिग बॉस नहीं करना, तुम घर जाके बैठ गए, तुम अभी आ जाओ मुंबई। और उसके लिए स्पेशली हम टिकट करके मुंबई आए कि अरे मेरा तो बिग बॉस में होने वाला है, और हम घर में सबको बोल भी दिए थे। लेकिन फिर वो बंदा, जब से हम मुंबई आए तो हम मिलने के लिए बोल रहे हैं, तो कभी जहाँ-जहाँ बुला रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आता था, कभी इधर कभी उधर। फिर एक बार 3 बजे रात को फ़ोन करके बोलता आ जाओ मेरे घर, ऐसे-वैसे। तो हम बोले हम घर तो नहीं आएँगे। तो फिर कुछ-कुछ बोला, तो फिर हम थोड़ा और कुछ बोले, तो फिर मेरे को रूडली मेरे से बात किया कि तुम कैसे मेरे को बोल दी कि नहीं आएँगे, ये वो तुमको इंडस्ट्री में टिकने नहीं देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुम अपने आप को समझती क्या? तुम कभी बिग बॉस में नहीं जाओगी। मेरे को बहुत उल्टा-फुल्टा बोल दिया था फ़ोन पे। और ना हम बहुत ऐसे दिल की कमज़ोर भी हैं, हम अकेले ही थे उस टाइम घर में मुंबई में। फिर हम बहुत रोने भी लगे और उसको बहुत गुस्से से भी बोल रहे थे कि आप कितने गंदे हैं, कितने घटिया हैं। आप मुझे एक लड़की को बुला लिए बिहार से, हम अपने घर गए थे इतने दिन के बाद, और उसके बाद आप मुझे आज ये सब बोल रहे हैं कि जब आपको नहीं लेना था तो आप फिर मेरे को झूठा एक्सपेक्टेशन नहीं देते, ये वो बहुत बोले। उसके बाद ऐसे-वैसे करके बोले, फिर फ़ोन कट कर दिए। उसके बाद हम तभी उसको ब्लॉक कर दिए। हम समझ गए कि ये कोई काम-वाम देने वाला नहीं है, ना मेरा कुछ करवाएगा। इसका इंटेंशन ही यही था कि ये आएगी तो कभी हम इससे मिलेंगे या जो भी। तो उस दिन भी हम ऐसे फिर बहुत ऐसे रिग्रेट फ़ील कर रहे थे कि यार हम इतना जल्दी क्यों लोगों के, और मेरे घर वाले भी ऐसे ना, जैसे हम भूली हैं, वो मेरे से डबल भूले। अगर हम उनको बोल दिए पापा को कि पापा आज ये हो गया, तो पापा मेरे बोलने से पहले पूरे मोहल्ले में बोल देंगे कि मैं हमर बेटी तो यहाँ पे जा रही, हमर बेटी का तो ये हो गया। नहीं होता एक बोलने का। फिर घर वाले भी सब पूछने लगे। अब हम ये सब बात बताए नहीं उनको, फिर हम बोले, "अरे पापा कोई नहीं, शायद अगले साल हो जाएगा, इस बार थोड़ा ये है, वो है।" तो हम अपनी तरफ से नॉर्मल चीज़ों को बोल देते थे, लेकिन एक्चुअली में कभी-कभी कुछ और होता था। फिर मेरे को फ़ील हुआ बाद में, जब मेरा बिग बॉस में हुआ, कि आखिर आज मेरे अपने खुद के दम पे ही हुआ है और अच्छा ही हुआ है। तो फिर लास्टली यही समझ में आया कि कोई किसी का हेल्प नहीं करता है। आप जो भी करते हैं लाइफ़ में, अगर आप में टैलेंट है तो हो ही जाता है, बस वही। मैंने आज ही आई मेट अ पर्सन जो मेरे भाई जैसे है और वो एक्टर बनना चाहता है, और बहुत दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे मिलने का। तो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली ना आज के सारे रिश्ते बॉम्बे में स्पेशली ट्रांजैक्शनल बन गया है। और मैं सिर्फ नहीं बोल रहा कास्टिंग काउच के हिसाब से ही, नॉर्मल रिश्ते भी, दोस्ती भी, कि अच्छा मैं ऐसे दोस्ती करूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, मेरा क्या भला हो सकता है, अच्छा ये क्या होगा, इससे इससे कुछ मुझे मिलेगा क्या, उससे कुछ मुझे मिलेगा क्या? आपको भी ये लगता है आजू बाजू जब आप देखते हो उस टाइम भी, आप जब कुछ बन गए हो, क्या आपको नहीं लगता कि सब चीज़ें बहुत ट्रांजैक्शनल है, कि मतलब
इससे मुझे क्या मिलेगा, फिर मैं दोस्ती करूँ या फिर नहीं करूँ, या फिर ये ऐसा नहीं लगता आपको आजू बाजू देख देखिए के? मुझे लगता है आजकल इस पे ही दुनिया चल रही है, बिना मतलब के तो कोई भी, मतलब अगर कोई किसी में इंटरेस्ट दिखा रहा है लेकिन उसको समझ में आ रहा है कि मेरे को इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कब खत्म होता है वो तो आई थिंक ये तो बहुत नॉर्मल बेसिक चीज़ बन गया और सब पूरी दुनिया के लिए बन गया मुझे लगता है। बट फिर भी मुझे लगता है इस दुनिया में भी फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे दोस्त आपको मिल जाते हैं जो मे बी, अभी कभी क्या होता है ना, कभी रिश्ते इतने अच्छे बन जाते हैं कि आप वो एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहा तो आप खुद ही उसके लिए करना चाहेंगे। वो एक अलग रिश्ता होता है कि आप मेरे लिए इतने अच्छे हो कि आप नहीं भी कुछ चाहोगे तो हम खुद से चाहेंगे यार ये मेरा दोस्त, हम इसके लिए करते हैं। तो वो एक वो रिश्ता होता है और कुछ लोग आई थिंक होते भी हैं, कुछ बहुत कम। आई थिंक मेरे को लगता है अगर ये पूरा दुनिया 100% तो मेरे को लगता है कि 10% ऐसे लोग होते होंगे। 10 बहुत ज्यादा बोल दिया। 5 1%। तो एक में तो वो फिर भी हम ही बहुत आएंगे। ज्यादा। हाँ, एक में हम ही है, हम ही वही। है, ऐसे ही है। इसलिए जो अच्छे होते हैं उनको इन बंगाली जो बोलते हैं ना, ठौकानो। ठोकानो, हाँ, ठौकानो मतलब ठग करना ना। ठग, ओके। हाँ, वो उनको ज्यादा ठगते हैं लोग। जो हम्म। अच्छे होते हैं ना उनको ठगते ज्यादा है लोग। मतलब कुछ भी बोलो आप देखना कि घुमा देंगे आपको कैसे भी, क्योंकि अरे ये अच्छा अच्छा इंसान है, हाँ राइट। क्या होगा अगर पता चल भी गया तो क्या होगा, समझ लेगा, समझ लेगी बात को, अंडरस्टैंड कर लेगी। ये होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? क्या आपको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हो इसलिए लोग आपको चरखी की तरह थोड़ा घुमा देते हैं कभी कभी, अभी भी? बिल्कुल, मतलब हम अच्छे के साथ अपने आप को थोड़ा बौद्धी बोलना चाहेंगे। इन बंगाली वी कॉल बौद्धी, जो ज़्यादा ही मतलब भोला होता है। और मेरे को लगता है आज का ज़माना जो है ना, तो आप अच्छे बनिए लेकिन आप इतने भोले मत बनिए कि लोग आपका बेवकूफ़ आपको समझ लें। वो भोदा, हाँ, बौधा समझ लें आपको, हाँ, भोदा। वो चीज़ है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं थोड़ा स्मार्ट मुझे बनना चाहिए, क्योंकि हम ईज़िली लोगों पे बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं। और बिलीव करने के बाद जैसे कभी कुछ ऐसा होता है ना कि हम ना नहीं बोल पाते, वो मेरे लाइफ का मेरे को लगता है कि अंदर जाए, अपने आप को 4 थापड़ मार के बोले कि ठीक है मनीषा तुम ना बोलो, क्योंकि कभी-कभी ना बोलने से आपका खुद का भला होता है। क्योंकि मेरे से कोई कुछ बोल दे ना, मेरे को अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये काम हमको नहीं करना, ये मैंने ठीक है ना नहीं बोला, अच्छा, अच्छा ठीक है कर लो, अच्छा ले लो। फिर मेरे को लगता है ये इतना भी अच्छा नहीं बनना, अच्छा बनो लेकिन आप हर किसी के साथ कोई बोल दिया और आप उसको ना नहीं बोल सकते तो आप अपना वाट लगा दो। दिस इज़ नॉट गुड, जो कि मेरे को खुद अपने आप में ये चीज़ लगता है कि मेरा बहुत गलत है मेरे अंदर ये जो गुण, इसको गुण नहीं बोलते हैं। मेरे को लगता है कि मेरे को खुद इस पे काम करना चाहिए कि कभी-कभी ऐसा होता नहीं, कहीं से हम आ गए और वो कुछ हो गया इंसिडेंट और हमको लगता है काश हम उस टाइम रोक पाते या ना बोल पाते तो बहुत सही रहता। तो फिर जो रिग्रेट होता है ना, फिर मेरे को लगता है इसमें अपने आप को ठीक कर लो कि कभी-कभी अपनी चीज़ों के लिए भी ना बोल दो, उसमें आप कोई खराब नहीं बनिएगा। एक जो लोग इंसान अच्छे होते हैं ना, वो अपने अंदर एक वो उनको टैगलाइन बैठ जाती है, यार हम अच्छे हैं तो हमेशा अच्छा ही करेंगे। बट आप अच्छे हैं लेकिन आप अपने साथ तो बुरा नहीं कर सकता ना, तो कभी-कभी उस सिचुएशन पे मुझे लगता है कि जब सामने वाला आपका फ़ायदा उठाना चाह रहा है या आपको पता है उसका इंटेंशन, तो बोल दो ना कि ठीक है हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप महान बनने जाते कि अरे हम तो देवी हैं, अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो सबका भला कर रहे हैं, तो उस भला में आपका भोला हो जाता है। वो बिल्कुल सच कहा, क्योंकि अच्छा होना और गधे होने में बहुत बड़ा हाँ। डिफरेंस है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने भाई को सबसे ज़्यादा बोलता हूँ, क्योंकि मेरे भाई को वो दिखता बहुत अलग है मेरे से, एंड मतलब वो दिखता है कि वो ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं है, बट कोई भी उसको ठग सकता है पैसे के लिए। कोई 2-4 आंसू गिरा दे वो सब कुछ देने को चालू हो जाता है। मुझे लगता है, मैं भी यही सेम चीज़ बोलता हूँ कि ये अच्छाई है, ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें गलत थोड़ी है। बट मैं भी यही बोलता हूँ कि ভালো হওয়ার মধ্যে এন্ড গাধা पर হওয়ার जित মধ্যে অনেক ডিফারেন্স। पर जितना ईज़िली हम बोल दिए ना कि हाँ, हाँ, बट फिर आएगा तो फिर मान वही कर लेंगे, हाँ, वही चीज़ है। सेम, अच्छा ठीक है यार, मे बी वही चीज़ है, बिकॉज़ योर इंसान बोलता है कोर ना, इज हाँ, दैट। वही है कि इंसान अपने आप को इतना जल्दी बदल ले, वो नहीं होता। जबकि हम चाहेंगे कि हम इस चीज़ को बदले, मतलब बदले नहीं तो कम से कम कम भी करें, ताकि उससे मेरा नुकसान ना हो, क्योंकि कभी-कभी उस एब्सोल्युटली, चीज़ में अपना नुकसान हो जाता है। आप दूसरों एब्सोल्युटली। का दिल ना दुखाने के कारण अपना दिल दुखा लेते हैं। क्या वो आपको चीज़ लगता है होता है। कि आप दोस्त बहुत अच्छी हो, है ना? दोस्ती दिल से निभाते हो। हुँ। दोस्ती में, प्यार में, ऐसे रिश्तों में आपका दिल दुखता है क्योंकि आप इज़िली लाइक लोगों पे ट्रस्ट करते हो, और फिर दोस्ती जब टूटती है या कुछ होता है दिल दुखता है? बिल्कुल, हम वैसी लड़कियाँ बताते हैं, चाहे दोस्ती हो या प्यार हो, अगर हम किसी को अपना मान लें, तो उसपे बोलता है ना अपना वो लाइन है, तन, मन, धन सब कुछ, मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट करना या फिर उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना या फिर हर चीज़ में कि मतलब उसको ना नहीं बोल सकते या उसका दिल नहीं दुखा सकते या फिर उसको हमेशा खुश रखना है। तो वो चीज़ मेरा होता है कि हम बहुत ज़्यादा अपने तरफ से सब कुछ दे देते हैं कि अरे मेरा दोस्त है।
और ये दोस्ती हो या प्यार हो या फिर मेरे को लगता है हम हर चीज़ में ऐसा करते हैं अपनी तरफ से। और कभी-कभी जब मेरे को बदले में एक्सपेक्टेशन भी हो जाता है, अरे हम एक वो नहीं होता कि बदले में वो मेरे लिए करे, लेकिन एक होता है कि यार हम उसके लिए कर रहे हैं सब कुछ छोड़ के। ये होता है दुनिया में तो इतने लोग हैं लेकिन वही मेरा अपना दोस्त है, वही मेरे अपने लोग हैं। तो अगर हम इतना कर रहे हैं तो थोड़ा तो मेरे को स्पेशल फील करा सकता है, फिर थोड़ा तो इम्पोर्टेंस दे सकता है। तो लेकिन अगर इन केस कभी तब वैसा जब नहीं होता तो मेरे को हर्ट होता है। लेकिन फिर वही होता है कि हर्ट होता है, फिर मे बी अगर वो चीज़ हमको बार-बार सामने वाले से लगे, तो हम एक ही चीज़ करते हैं, नहीं तो हम डिस्टेंस बना लेते हैं। रिश्ते ख़त्म नहीं करते, फिर कभी तुमको ज़रूरत पड़े, तो हम फिर वैसे ही तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन फिर वो हो जाता है कि ज़्यादा कर रहे हैं, तो ज़्यादा करने के बाद ना उम्मीद भी ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा के बदले जब आपको थोड़ा-सा भी नहीं मिलता है ना, तो फिर आपको खुद में ही बुरा लगता है। और फिर बोलता है ना कि हम लोग वैसी लड़की कितना भी बोल देंगे, अच्छा ठीक है वो वैसा है ना, उसके साथ इतना ही करो, जो वो जितना इंपॉर्टेंस दे रहा है उतना ही दो, जितना प्यार करो उतना ही दो। लेकिन हम लोग क्या, हम तो ले सब चीज मतलब वो हमारा होगा ही नहीं कि अच्छा ठीक है ये इतना प्यार दे रहा है ना, तो हमको भी इसको इतना ही प्यार, अगर हम इतना प्यार दे दिए तो हम ऐसे ही हम दिल खोल के प्यार करेंगे और पूरा प्यार करेंगे। तो एक होता है ना कुछ ह्यूमन नेचर होता है जो बदलता नहीं है। तो मेरा जो है कि अगर हम किसी से प्यार करेंगे, दोस्ती करें, तो वो हर तरह मतलब मेरा हर चीज़ दिल से तुम्हारे लिए है और उसमें हम कोई तोल-मोल अच्छा ठीक है ये इतना मेरे लिए कर रहा है तो हम भी इतना नहीं करते हैं। भले तुम ना करो मेरे तरफ से वो पूरा रहेगा। लेकिन फिर वही हो जाता है कि अगर दोस्त है तो अगर कभी-कभी क्या होता है ना कि दुनिया को हम खुश कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान होता है जिससे हम लोग को उम्मीद होता है कि अरे ये करेगा ना तो हम बहुत खुश हो जाएँगे और वो चीज़ उससे ही चाहिए होता है। तो आई थिंक इसमें कोई गलत भी नहीं है, अगर आप किसी को इतना सब कुछ कर रहे हो तो उससे थोड़ा-सा तो आपको मिलना चाहिए आई थिंक। तो आप आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान कौन है दोस्तों में? दोस्तों में जिससे आपका एक्सपेक्टेशन या होप या बिलीफ बोलो है कि ये करेगा, ये रहेगा मेरे लिए या रहेगी? देखिए मेरा पहले तो सीन ये है कि अभी हम दोस्त ही बहुत कम बनाते हैं हमेशा से, क्योंकि मेरे को हमेशा लगता है कि जैसे हम इतने लोगों से मिलते हैं, आपको पता है हम लोग का फील्ड, अगर एक इवेंट में गए तो वहाँ पे 100 लोग हो गए। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 100 लोग गए तो 10 का कांटेक्ट निकाल के आ जाएंगे और 10 को दोस्ती भी कर लेते हैं। मेरा ऐसा होता है ना, मेरा क्योंकि मेरे को तो पता है कि हम जैसे ही मेरा वाइब मेरे को सबसे मिलने वाला नहीं है और हम उस चीज़ में इसके वजह से मेरी एजेंसी भी मुझे बहुत सुनाती है कि बहुत सारे ऐसे इवेंट आते हैं जिसमें हमको अच्छे-अच्छे जगह से इवेंट आता है और हम नहीं जा पाते हैं या फिर हम बोलते हैं अरे यार नहीं जाएँगे, जबकि मेरे को पता है वो चीज़ बहुत वैल्यूएबल है, हम जाएँगे तो और दिखेंगे लोगों के सामने। बट पता नहीं हमको वो दिखावा वाला दुनिया वन पीस पहन ली, सारे बड़े-बड़े सेलेब्स इन्फ्लुएंसर है, जबकि रियल में किसी से कोई बात नहीं हो रहा है, लेकिन फोटो में है गाइस वी आर वेरी गुड फ्रेंड। तो ये वाले चीज़ में मेरे को तो मेरे को ना वो वाला चीज़ पता नहीं होता यार, फोटो में दिखा रहे हैं कि हम लोग सब इतने, ये रियल लाइफ में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। You know, I don't go to parties because of that. A lot of people will think कि अरे ये तो मतलब दोस्ती दिखाता है, इतना फ्रेंडली है, हर पार्टी में जाता होगा। मुझे तो बाकायदा मतलब रिश्तों के मामले में मैं थोड़ा आधे घंटे के लिए अगर मुंह भी दिखा दूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मीडिया वालों के साथ पार्टी करना। इवन एक्टर्स के साथ मैं कभी पार्टी वार्टी में नहीं जाता, बिकॉज मैं जब जाता हूँ ना मैं देखता हूँ सेम चीज़ कि अरे एक दूसरे के बारे में 2 मिनट के अंदर गंदा बोलने वाले ये मीडिया वाले, फिर भी जाके love language, oh such creep, you know I have a gang, oh this is my squad and all. And हम लोग सोच रहे भाई 4 दिन पहले तो इसी के बारे में बकवास कर रहे थे ये लोग। मुझे भी वो फेक लगता है बहुत। क्या ऐसा सिचुएशन सच में हुआ है लाइफ में जहाँ पे आपको लगता है? शहनाज ने बड़ा अच्छा बोला था, पता है शहनाज ने इंटरव्यू में बोला था कि यार आपको मेरे साथ फेक करना ही क्यों है और आपको मुझे एक पार्टी में बुलाना ही क्यों है जबकि आप मुझे जानते नहीं हो या मुझे मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आप पार्टी में जाते हो क्योंकि लोग आपका एक फॉलोइंग है या कुछ है तो आपको उसके लिए बुला भी लेते हैं, बट जाने के बाद आपको पता चलता है कि यार हमारी इतनी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, कोई आता भी नहीं बात करने, कुछ नहीं, तो कुछ मिनट के लिए जाओ मुंह दिखा के चले आओ। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? आपको लगता है कभी ऐसा? नहीं, मैं नॉर्मली अगर भी कोई इवेंट भी आता है तो हम बस आधे घंटे में, कि मेरे को पता कि चल अब ऐसा है कि करना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, आधे घंटे फोटो चल घर चल हो गया। मतलब मेरा ऐसा कि फोटो में आ गए, मीडिया आ गया, पीआर हो गया, आप लोग का सब हो गया, अब मेरे को घर जाना है। क्योंकि हम रुक वहीं सकते हैं जहाँ पे मुझे वो अपना वाला वाइब आए कि अरे ये लोग अपने, या फिर यहाँ और बात करने में अच्छा लगेगा। जहाँ पे सिर्फ ड्रेस पहन के जाओ, स्माइल करो, फोटो क्लिक करो, तो वहाँ पे बस उतने देर के लिए ही हम रह सकते हैं और उतना ही मेरा काम है। और आई नो इस इंडस्ट्री में आए तो थोड़ा इंसान को हमेशा दिल से काम नहीं करना पड़ता, थोड़ा कभी कभी दिमाग भी यूज़ करना पड़ता है आई थिंक उन चीज़ों में। और कहीं ना कहीं इसमें गलत नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आप लोगों से मिलते हो, कॉन्टैक्ट बनता है, कुछ ना कुछ फिर काम हो जाता है। बट मेरा फिर लगता है कि ठीक है अगर वो प्रोफेशनल है तो फिर ठीक है प्रोफेशनल ही रहे, मिलो, फोटो क्लिक करो, अपना निकल जाओ। पर वो ये कि ज़्यादा उसमें फिर दिखाना हम नहीं दिखाते हैं। जब तक मेरा कभी
किसी के साथ अगर मेरे को रियल में वाइब नहीं है, हम नहीं डालते इंस्टाग्राम पे फोटो और नहीं डालते कि अरे यार बेस्टी ये वो, मेरे को जब तक दिल से नहीं आएगा हम नहीं लिखेंगे। मेरे को ऐसे दिखाने के लिए कुछ काम पर नहीं अच्छी होता। बात है वो हाँ। बहुत अच्छी बात है। आई फील लाइक दैट टू स्टैंड ट्रू टू व्हाट यू फील इज द बेस्ट। इट टेक्स गट्स। आज के जमाने में इट इज ब्रेव। जो लोग ये कर सकते हैं ना, मैं बोलता हूँ कि दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि सच में आप कर सकते हो। कभी कभी मुझे लगता है मैं भी नहीं कर पाता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री में कुछ रिश्ते हैं, रिश्तों के लिए आप कर देते हो, किसी कोई आपको रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे लिए थोड़ा ये कर दो वो कर दो, करना होता है। सच बता रहा हूँ, सब करते हैं एक दूसरे के लिए, उसमें भी कोई गलत नहीं है। बट ये जो आपने बोला ना, बिल्कुल बाकायदा सच बोला। ये आस्ते आस्ते मुझे रियलाइज हो रहा है और आस्ते आस्ते मैंने भी वो मैंने दिमाग में ठाना हुआ है कि जो इम्पोर्टेंट है, जो मेरे लिए सच में मैटर करता है, उन्हीं के साथ होगा या फिर कुछ नहीं होगा। बट जाते जाते मुझे ये जानना है कि ये चैट शो का एपिसोड खत्म करने से पहले मुझे ये जानना है कि आज की मनीषा और जो मनीषा सपने देखती थी, जब मनीषा के पास कुछ नहीं था, बस सपने थे, और आज की मनीषा जिसके पास नाम शोहरत सब कुछ है, गाड़ी है, उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि अभी बिलीव हो गया कि हाँ, हम जो सोचे थे वो पॉसिबल था और हो सकता है। खुश है बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है जब हम आज जो भी कमा रहे हैं या फिर जो भी हैं, लेकिन जब हम अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं जो चीज़ हम कभी ख्वाब देखते थे कि यार काश मेरे पास पैसा रहता तो पापा को ये कर देते, या फिर काश पैसे रहते तो किसी का हेल्प कर देते। जब आज हम वो सब चीज़ कर पाते हैं तो मेरा खुशी पता नहीं, मेरे को लगता है कि कभी-कभी एक होता है ना, लोग के पास जब कार है तो वो एरोप्लेन का सपना देखते हैं, एरोप्लेन है तो उससे ज़्यादा। पर मेरे को लगता है कि हम जो भी हैं, जहाँ भी है, डेफ़िनेटली हम लाइफ़ में अपने आगे और ग्रो करना चाहेंगे और नाम कमाना चाहेंगे। बट एक होता है ना कि अगर हम ज़िंदगी से खुश है। कभी कुछ हो भी जाए, लाइक हम बहुत खुशी-खुशी इस दुनिया से जाएँगे कि नहीं यार, मेरा एक सपना था, मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, जो पूरा हो गया। और हमेशा ना मेरे दिल में एक है कि सबसे बड़ा हम एक अच्छी ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं। और मेरे को पता है कि मेरे साथ जो लोग रहते हैं, चाहे मेरे दोस्त हो, मेरी फैमिली हो, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उनको खुश रखें, और उनके लिए हम सेलिब्रिटी नहीं, हम उनके लिए मनीषा रहें कि यार ये तो मेरा बस वही ड्रीम है। और हमेशा वो चीज़ करते हैं हम खुश अपने लाइफ से, कि बस मेरे को अपने पापा को, घरवाले को, अपने फ्रेंड्स को, सबको खुशी देना है, थोड़ा पैसा कमाना है, अगर हो सके बच्चों लोग का अगर हेल्प कर सकते करें। बस इसी में हम बहुत खुश हैं, बहुत सैटिस्फाइड हैं। हमको बहुत सपने मेरे अभी भी बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन हम इससे भी बहुत खुश हैं। यू नो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि आपकी जो जिंदगी की कहानी है ना, वो जेन्युइनली बहुत सालों तक लोग बात करेंगे। और ये जो हमेशा जो हंसते रहते हैं ना, मैं हमेशा, आई एम ऑल्सो लाइक यू, आई फील लाइक आई एम लाफिंग, आई एम स्माइलिंग, आई एम बीइंग हैप्पी, आई एम ट्राइंग टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, बट आई नो डीप विद इन दैट देयर आर, आई ओनली नो that there are demons that I deal with every night. जब मैं अकेला होता हूँ, तब मैं जब सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो कभी ना कभी बुरा लगता है यार, मतलब इंसान हो। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही सिचुएशंस आए होंगे या फिर आप उसी से डील करती होंगी, बट to brave it with a smile takes a lot of guts, and you are definitely a brave girl. So thank you for doing this, and I'm happy that we could do this. Genuinely बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, एंड आई लाइक योर स्माइल। ऐसे ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। Thank you. हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट मनीषा रानी, और आप मुझे देख रहे हो गलाटा इंडिया पे। GT Holidays, South India's #1 travel brand. Govi, a vernacular edutech brand, skilling everyone everywhere.